यस डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रल को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। यहाँ पे आज हमें इंटीग्रल करना है इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स की टर्म में करना है। ओके, तो x प्लस फोर को हम टी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टी आ जाएगा, सिंपल। ओके, चलिए एक्स को टी की टर्म्स में लिखना है, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 4 का 0 होता है, जो हमने मेंशन नहीं किया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t dt बाई डी एक्स आ गया। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। ओके, डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 2t dt से। अगेन टी जो है हमने टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर माना था, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस फोर आएगा, एंड टी इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, रूट को हाफ भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल था एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस फोर, इसको डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, तो एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस फोर लिख सकते हैं, डी एक्स की जगह 2t dt लिख सकते हैं, और अंडर रूट एक्स प्लस फोर की जगह डैट इज एक्स प्लस फोर की जगह अंडर रूट अपनी जगह पे है, एक्स प्लस फोर की जगह टी स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 था, कांस्टेंट नंबर है, बाहर ले लिया। ये 4 माइनस वन है, 4 और माइनस वन है, माइनस फोर माइनस वन है, तो -5 हो गया। टी है और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी आएगा, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मेरे पास बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल आ गया, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रल है, टी स्क्वायर -5। तो टी स्क्वायर का आप जानते हैं टी क्यूब, मतलब एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 से टी क्यूब अपॉन 3, ये 5 है, क्योंकि यहाँ पे खोल दिया था तो 5 है, एक्स की पावर 0 है या टी की पावर 0 ले सकता है, तो इसका टी आ जाएगा, और ये सी है। ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता तो 2 5 10 आ जाएगा। ओके, टी की वैल्यू रख देंगे। क्या था टी की वैल्यू? एक्स प्लस फोर की पावर हाफ, और यहाँ पे टी की पावर क्यूब आ रही है, कितना हो जाएगा 2/3, एक्स प्लस फोर 3/2। टी की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस फोर अंडर रूट कर दीजिए प्लस सी, या हाफ रख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। बहुत ईजी सा है, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी लिया। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो cos x का माइनस साइन एक्स होता है और साइन x का cos x होता है, डिफ्रेंशिएशन। ये dt बाई डी एक्स आ गया। तो इजीली अगर हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो ये पूरा जो है दिस वन पूरा होल ये कितना हो गया, ये डी टी आ जाएगा। ओके, ये पूरा डी टी आ गया, और ये टी था, तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस सी। तो log वैल्यू रख देंगे टी की, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ईजी है, इंटीग्रल बहुत ईजी है। ओके, कुछ लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने इंटीग्रल से क्यों शुरू किया, क्योंकि अब तक आप पहुंच चुके होंगे स्कूल में टॉपिक पे और इंटीग्रल शुरू हो रहा होगा, तो अगर ये आपकी हेल्प कर सके किसी तरह से ना। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, इंटीग्रल करना है 1 अपॉन cos 3x माइनस cos x। तो cos 3x का फार्मूला जानते हैं, cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos 3x की वैल्यू रख दी, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो ये जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। ओके, cos कॉमन लिया, कॉमन है, कॉमन आ गया। ओके, ये क्या आ गया, cos स्क्वायर -1 आ गया, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ओके, गॉट इट। ये जो 4 था और ये माइनस है, ये दोनों बाहर ले लिए, 1/4 आ गया। तो मेरे पास जो इंटीग्रल आया वो कितना आ रहा है बेटा आपका, अभी इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल डी एक्स 1/cos x साइन स्क्वायर x। ओके,
अब इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगेन क्या है, 1/cos x sin x sin x। अब 1 को अगेन बड़ा प्यारा सा इंटीग्रल है 1 को, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कुछ भी चीज़ सब्सटीट्यूट नहीं हो रही है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर है न्यूमरेटर में 1 है, 1 को हम sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, वही हमने 1 की जगह पुट कर दिया। और यहीं पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर क्वेश्चन का एक की पॉइंट होता है, अगर आपने हर क्वेश्चन को की पॉइंट समझना शुरू कर दिया तो आप जीत जाएंगे। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके गॉट इट, अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, एलसीएम जिसे आप बोलते हैं अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ से cos x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/cos x, 1/cos x इज इक्वल टू sec x होता है। यहाँ पे cos x अपॉन sin x, ओके, और 1/sin x, तो ये cot x cosec x है। sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं log sec x प्लस tan x, sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x, एंड cot x cosec x का इंटीग्रल होता है माइनस cosec x प्लस c, ओके। तो ये 1/4 log sec x प्लस tan x प्लस 1/4 cos x प्लस c, ओके गॉट इट। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, मज़ा किया कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, हम 17 पे आ चुके हैं। मैं पहले जैसे बोला है कि 200 आप क्वेश्चंस कर लेंगे आप मेरे साथ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये वर्ड्स मैं नहीं कह रहा हूँ, विद्वानों ने कहा है, ओके। मैथ्स और स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। खैर अगला है कि 1 - cos x अपॉन cos x 1 + cos x। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा है ये क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट, कि हम एक बार क्या करेंगे, एक बार cos x जोड़ दिया और एक बार cos x घटा दिया, ताकि ये दो डिफरेंट इंटीग्रल में चेंज हो जाए, ओके। cos x माइनस 2 cos x आ गया, अलग अलग कर देंगे, एलसीएम अलग अलग कर देंगे। यहाँ से 1 + cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/cos x बचा, sec x आ जाएगा। यहाँ पे बचा 1 + cos x। अब तो वो नमक वाला फार्मूला आप जानते हैं कि अगर प्लस है तो cos स्क्वायर x आएगा, ओके, और माइनस है तो sin स्क्वायर x आता। तो ये सॉल्ट का फार्मूला जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस 1 + cos x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2, क्योंकि एंगल हाफ हो जाता है। sec x है जिसका आप जानते हैं डायरेक्ट आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। sec x का डायरेक्ट इंटीग्रल है, और x/2 आपके लिए कर दिया, लेकिन इतना याद रखिएगा जो मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नंबर वो डिवाइड में आता है, और जो डिवाइड में आता है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो ये आपको समझाने के लिए ये मल्टीप्लाई में आ गया। इसको तो ऐसे रख देंगे, x है cos x का, sec x का तो इंटीग्रल डायरेक्ट होता है log sec x प्लस tan x, बट यहाँ पे हम इसे t मान लेंगे, ओके। t मान के जब करेंगे तो sec स्क्वायर x का भी डायरेक्ट इंटीग्रल है, दैट इज tan x, ओके। tan t आ जाएगा, बट एंगल जो है ½ है। तो ये जो 2 आया, क्योंकि हम जब इसे चेंज करेंगे, मैंने एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया है, तो आप इसे t लेके कर सकते हैं। तो दैट इज dx इज इक्वल टू 2 dt आएगा। फिर sec स्क्वायर t dt करेंगे तो tan t आएगा, तो t की वैल्यू रख देंगे जब x/2, तो दिस वन आ जाएगा, ओके। इजी सा है, आगे चलते हैं। हम सब्स्टिट्यूशन का कर रहे थे, लेकिन बीच में जो है मैंने ये ले लिया, क्योंकि ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगेन ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखने में क्या है, आपको बड़ा मुश्किल सा लगेगा, लेकिन बहुत ईजी सा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना, कि i इंटीग्रेशन को सिंबल होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ले रहे हैं a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे पावर के हिसाब से होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले x की पावर n के हिसाब से होगा। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1। तो पहले x की जगह कुछ हो रहा है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, ओके, x n x की पावर n-1, दैट इज 2 sin x। फिर x की जगह कुछ और है, sin x आएगा, तो फिर उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x आता है।
सेम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो पहले एक्स की पावर एन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 कॉस एक्स। अगेन एक्स की जगह कुछ और है, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आता है माइनस साइन एक्स। अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों जगह पे फार्मूला एक बन रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से ए स्क्वायर बचा, यहाँ से माइनस बी बचेगा, माइनस बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। 2 साइन एक्स कॉस एक्स इजिकल टू साइन 2x होता है, तो देखिए साइन 2x डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये रख सकते हैं, ये पूरा साइन 2x डी एक्स इजिकल टू डी टी आया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू टी रख सकते हैं, और ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि डी टी इजिकल टू इतना आया था। देखिए कितना सिंपल सा हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, 1/t का इंटीग्रल log t होता है प्लस सी, और ये आ गया आपका आंसर 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर, टी की वैल्यू रख देंगे जो टी की वैल्यू थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, कांस्टेंट नंबर। इजी सा है। ओके, आगे एक और लेते हैं, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, अलजेब्रा बेस्ड है। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा सोच लिया कीजिए कि अलजेब्रा बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, और क्या कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया मैंने नाम मार्क इसको, तो x प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 है। अब यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 2 है, इसको थोड़ा सा हम ब्रेकअप कर सकते हैं, x प्लस 2 को x प्लस 1 लिख सकते हैं, और x प्लस 1 को t लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 है और अंडर रूट है, तो इसलिए हमने इसे टी स्क्वायर ले लिया, तो x प्लस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर। अब x की का रिलेशन t में क्या आ जाएगा, x इजिकल टू टी स्क्वायर माइनस 1। अभी एक हमने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x प्लस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, तो हमने मेंशन नहीं किया। टी स्क्वायर इजिकल टू 2t डी टी बाई डी एक्स, तो dx का रिलेशन निकल के आया 2t dt। ओके, नाउ वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह t के रिलेशन में रखेंगे, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, x की जगह आ गया टी स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 की जगह आ गया अंडर रूट टी स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर बना था। अगेन x प्लस 1 इजिकल टू टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से t आएगा, क्या आएगा, टी बाहर आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, गॉट इट। ये पीछे 2t भी है, याद रखिएगा इसको। तो ज़रा एक स्टेप बचाने के लिए, समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को बाहर ले लिया। इस t की जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टी क्यूब आएगा, -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे टी की, टी आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, टी आएगा, टी से टी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो टी स्क्वायर आएगा, नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 है ही है। ओके, गॉट इट। अब ये एक अलजेब्रिक टर्म आ गई और पावर ज़्यादा है, जहाँ पे पावर ज़्यादा है तो डिवाइड करेंगे, तो आइए डिवाइड करते हैं। तो क्या है बेटा आपका टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को जब आप टी स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा टी प्लस 1 आएगा। ओके, और रिमाइंडर में बचेगा 2t प्लस 1, क्योंकि पावर कम होनी चाहिए। तो जो मेरा इंटीग्रल था कितना था, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये कन्वर्ट हो गया है टी प्लस 1 जो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये है 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको भी वापस एलसीएम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एलसीएम को डिवाइड कर देंगे, तो t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, इसको अलग कर देंगे, 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का साइन का ध्यान रखना है सेम। तो t प्लस 1 अभी आगे इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसको 2 में मैंने डिवाइड कर दिया, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, गॉट इट। चलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नाउ टी का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, 1 का कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये जो है आप टी स्क्वायर प्लस 1 को आपने यू ले लेना,
अगर आप चाहे तो मैं करके दिखा सकता हूँ। तो क्या है बेटा आपका कि टी स्क्वायर प्लस 1 को आपने यू ले लिया, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये आ जाएगा टी, तो ये आ जाएगा 2t, और 1 का तो 0 होता है, और ये आ जाएगा du/dt। तो 2t dt इज इक्वल टू du, और t dt इज इक्वल टू du/2। ओके, तो जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे t बचेगा। अगर हम इसको लिखें, क्या लिखें, हमारे पास इंटीग्रेशन कितना है, 2t/t स्क्वायर प्लस 1। तो मैं अलग से करके बता देता हूँ। तो 2t/t स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू, ओके, तो 2 बाहर आ गया। t dt की जगह du/tu रख सकते हैं, और t स्क्वायर प्लस 1 की जगह u रख सकते हैं। ओके, गॉट इट, समझ गए। तो ये 2 आ गया ऑलरेडी, जो 2 था, ठीक है भैया, और ये du/2 आ गया, ठीक है। अब देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, और इसका log u आ जाएगा, क्योंकि 1/u का कितना होगा, log u। ओके, फॉर log u की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, log t स्क्वायर प्लस 1। ओके, गॉट इट, ठीक है बेटा आपका। तो दैट इज़ द थिंग्स कि ये जो 2 था ये कैंसिल आउट होना था। ओके, ये कैंसिल आउट होना था 2t, यस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वन। यहाँ पे जो है ये 2 से ये 2 ही आएगा। ओके, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो टी स्क्वायर, तो डैट मीन्स इंटीग्रेशन हम कर रहे थे, तो 2t/t स्क्वायर प्लस 1, तो इसका log t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर का आप जानते हैं 10 इनवर्स t हो जाएगा। बाहर 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, बट टी स्क्वायर इज इक्वल टू गुडा यहाँ पे वापस हमें एक्स में कन्वर्ट करना है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रखा था, एंड टी इज इक्वल टू √x प्लस 1 आ जाएगा। तो सब जगह जैसे टी स्क्वायर है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे t है तो 2 √ आ गया, ये t की जगह √x प्लस 1 आ गया। ओके, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की जगह x प्लस 1 आ गया, ये प्लस 1 है, फिर t की जगह √t की जगह ये जो t है 10 इनवर्स t था, तो t की जगह √x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार 4 को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 21 तक करेंगे आज, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन है 1 - 10x/x प्लस log cos x। तो x प्लस log cos x को हमने t लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। log cos x का क्या हो जाता है, 1/x होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x आता है, तो log cos x का डिफ्रेंशिएशन पहले 1/cos x आएगा, बट x की जगह कुछ और है, cos x को फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन आता है -sin x। ये माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, sin x/cos x 10x आएगा, तो 1 - 10x dx = dt आ गया। तो बहुत ईजी सा इंटीग्रेशन। ओके, दिख रहा था कितना मुश्किल सा सवाल, बट है कितना सा ईजी। तो डैट इज द थिंग्स, आप जानते हैं 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है, और t की वैल्यू रख दी, log x प्लस log cos x। ओके, गॉट इट। तो जैसा आपने कहा था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ईजी सा एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, अलजेब्रा का है, और यहाँ पे जो है क्योंकि पावर जो है यहाँ पे डिनोमीटर में ज़्यादा है और न्यूमरेटर में कम है, तो हमने सीधा ले लिया पुटिंग 3x² - 2x + 5 + 1 = t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x³ का डिफ्रेंशिएशन जो है वो x⁴ n के हिसाब से होगा, तो डैट इज 3n² आ गया, और x² का 2x आएगा,
5x का 5 आएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा एंड dt बाई dx। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 2 2 जा 4 प्लस 5, तो 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx इजिकल टू dt। इजी सा है। इसको t रखा 1/t का इंटीग्रेशन जो है log t होता है प्लस c। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन है लेकिन अभी यहीं पे बस करते हैं, बहुत सारे हैं। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कम समय के लिए वीडियो है, आप देखते रहिए। मैंने सिर्फ फिर बोल रहा हूँ, आज हम 21 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं और मैंने इस हफ्ते का टाइम बोला था, एक हफ्ते में मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर डेट आई थिंक 7 क्लासेज में मैं कुछ अगले नेक्स्ट 7 क्लासेज में कोशिश करूँगा कि हम 200 क्वेश्चन तक पहुँच जाएँ, जिससे आपका इंटीग्रेशन का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।